हेलो दोस्तों, जीकेजीएस गेमिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 49,569 पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग जल्द होगी के बारे में बताया है। आपने रोजगार के बारे में बड़े विस्तार से बताया, लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से मुझे सर्वाधिक सवाल 3 चीजों पर मिले हैं। क्या? कोई पुलिस की परीक्षा हुई जिसमें 3 महीने पहले रिजल्ट आ गया, अभी तक मेडिकल वगैरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। शिक्षकों पर हाईकोर्ट का आदेश आया, आपकी नीति का नई का इंतजार है। कुछ एग्जाम वीडियो वगैरह के हुए, उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। आपको लगता है परिणाम और ज्वाइनिंग के बीच के गैप को पाटा जा सकता है? उसके लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, सबसे पहले पुलिस की भर्ती का है। हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष में 1,37,000 पुलिस की भर्ती को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और पुलिस की भर्ती की इस कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक संपन्न करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि हमारे पास तो प्रदेश में कुल पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों की क्षमता 6,000 की थी। हमने इसको बढ़ाया। आज के दिन पर हम 12,000 की ट्रेनिंग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें भर्ती ज्यादा करनी थी, इसलिए हम लोगों ने पैरामिलिट्री और अन्य स्टेट के ट्रेनिंग सेंटर भी लिए। आज के दिन पर सभी पैरामिलिट्री और अन्य स्टेट की ट्रेनिंग सेंटर में उनके भी अपने रिक्रूट की ट्रेनिंग की कार्रवाई चल रही, इसलिए हम अपने जो नए रिक्रूट हमारे आए, इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए हमें सेंटर न उपलब्ध होने के कारण इनको वेटिंग में भी रखा गया है। और जैसे ये ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारी संपन्न होती है तो हम इनका मेडिकल करा करके इन्हें फिर ट्रेनिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आज वीडियो एक एक कार्रवाई यहाँ पे एक तो हमने इसको किया है, दूसरा शिक्षकों की भर्ती का जो व्यवस्था है। देखिए, जो हम कहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि मेरिट के आधार पर और अच्छे शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए, हम लोगों ने उसी चीज को कहा। मेरिट को हम लोगों ने जो जनरल मेरिट थी वो 65% तक लेके गए और रिजर्व कैटेगरी को 60% का हम लोगों ने दिया। अब मेरिट को ऊपर नीचे, भाई हमारे पास 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमें करनी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहली बार हमने वांट निकाली थी तो उसमें केवल 1,05,000 लोगों ने आवेदन किया। जब रिजल्ट सामने आया तो उसमें केवल 41,000 लोग पास हुए। हम लोगों ने उनको ज्वाइन करा दिया। दूसरी बार फिर 69,000 की हमने भर्ती निकाली। पहली बार की भर्ती में बीएड को यहां पर इसके लिए एनसीटी ने एलिजिबल नहीं पाया था। तो जब एलिजिबल नहीं था तो उस समय 1,05,000 लोगों ने आवेदन किया। दूसरी बार एनसीटी ने बीएड को भी इसके लिए एलिजिबल माना। इस बार जब आवेदन आए तो इस बार ये 5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरिट को आगे बढ़ाना पड़ा, हमें बढ़ाना पड़ा। 5 लाख लोगों ने आवेदन किया तो 5 लाख लोगों के लिए हम लोगों ने मेरिट को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद ये कहना कि नहीं साहब आपको 40 और 45 को ही मेरिट रखना चाहिए, ये राज्य सरकार का दायित्व या जो परीक्षा अथॉरिटी है उसका अधिकार है कि वो मेरिट को किस रूप में रखें जिससे उतने ही अच्छे लोग आए जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। अंततः हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश सरकार के निर्णय को सही माना और सही मानने के बाद मुझे नहीं लगता था कि उसके बाद किसी प्रकार की वो चीजें आनी चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती, फिर से उसको स्टे किया गया है। हम फिर से डिवीजन बेंच में जा रहे हैं और डिवीजन बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारा कार्य उसके अनुरूप हुआ है और उन्हीं तथ्यों को फिर से वहां पे रखने जा रहे हैं। सरकार के स्तर पर कहीं कोई गलती नहीं। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो हर अच्छे कार्य में, क्योंकि उनको अपने चंदे वसूली के कुछ माध्यम चाहिए। वो कौन लोग हैं मुख्यमंत्री जी? कौन लोग हैं वो? जो लोग नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिल सके और वे लोग चंदा वसूली कर करके केवल और केवल हर एक मामले में पीआईएल दाखिल करके हर एक अच्छे कार्य में बाधा पैदा करने का प्रयास करते हैं।
जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है जिस मामले में, मुझे लगता है उसके बाद तो कहीं कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ये न्याय की लड़ाई है और राज्य सरकार युवाओं के हित में इस लड़ाई को लड़ेगी और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी रख करके रखेगी, कोई खामी नहीं। और मुझे आश्चर्य होता है कि इस मामले में जो तथ्य सामने लाए जा रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद दिखाई देते हैं।